हेलो एवरीवन, तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 101 से 150 तक क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुके हैं 1 से 100 तक क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कितना से, यानी 101 से लेकर 150 तक, यानी टोटल 50 प्रश्न होंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलजीव कौन है? तो प्यारे जो भारत का राष्ट्रीय जलजीव है ये कौन सा है? तो ये प्यारे बच्चों गंगा डॉल्फिन। कौन सा है? गंगा डॉल्फिन, यानी इसका राइट आंसर का होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो फिर जो भारत में निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है वो संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग 15 में। किस में है? भाग 15 में, यानी इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? तो फिर जो करो या मरो का नारा है किस आंदोलन से जुड़ा है? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन से। किस आंदोलन से जुड़ा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर आपसे ये पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, तो ये हुआ था 1942 में। ठीक है, और कौन किए थे? महात्मा गांधी ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? फिर जो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है कौन सी है? तो यह है महाधमनी। कौन सी है? महाधमनी, यानी इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा? फिर जो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो यह है राजस्थान। कौन है? राजस्थान, यानी इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर आपसे छोटा पूछे तो ये हो जाता है गोवा। अगला क्वेश्चन है, अम्ल का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो फिर जो अम्ल का पीएच मान होता है ये 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम। ठीक है, अगर आपसे क्षार का पूछे, यानी क्षार का 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर उदासीन विलयन पूछे शुद्ध थी जल का पीएच मान मिले तो होता है 7। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत की रचयिता कौन है? तो फिर जो मेघदूत का रचयिता ये कौन है? तो ये कालिदास। कौन है? कालिदास, यानी इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है वो 14 है जो समानता के अधिकार से संबंधित है, यानी अनुच्छेद 14, यानी इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फिर जो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है तो यह है रतौंधी, यानी इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस कौन सी है? ठीक है, यानी की है। ठीक ना, तो कौन सा है फिर बच्चों जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में? तो है नाइट्रोजन। कौन है? नाइट्रोजन। ठीक है, नहीं इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर सी। और आपसे पूछे ये कितना है तो यह प्यारे बच्चों 78% है। कितना है? 78%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो फिर जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी ये कौन थी? तो ये सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू, यानी इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हीरा मुख्य रूप से किस तत्व का रूप है? तो प्यारे जो हीरा है मुख्य रूप से किस तत्व का रूप है? तो यह है कार्बन का है। किसका है? कार्बन का, यानी इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? फिर जो यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था कौन किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। कौन किया था? महात्मा गांधी ने, यानी इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या कहलाती है? जो कंप्यूटर की जो स्थायी स्मृति है क्या कहलाती है? तो ये रोम कहलाती है। क्या कहलाती है? रोम, यानी इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद के जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? पहले होती है लोकसभा करता है। कौन करता है? लोकसभा, यानी इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो जो श्वेत क्रांति का संबंध है किससे है? तो दूध उत्पादन से। किससे है? दूध उत्पादन से, यानी इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? फिर जो प्रकाश वर्ष है किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की, यानी इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो यह पर किस राज्य से संबंधित है? तो यह है जम्मू और कश्मीर से। किस राज्य से संबंधित है? जम्मू और कश्मीर से, यानी इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिका सहायक होती है? फिर जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होती है कौन सी कोशिका सहायक होती है? ये होती है प्लेटलेट्स। कौन सी होती है? प्लेटलेट्स, यानी इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? फिर जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा है? तो एंजल फॉल्स है। कौन सा है? एंजल फॉल्स, यानी इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किस वर्ष घोषित किया गया? तो फिर जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है किस वर्ष घोषित किया गया था? तो ये 2009 में। कब किया गया था? 2009, यानी इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो कौन बुलाता है प्यारे बच्चों? तो ये राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, यानी इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः किस धातु से परिचित था? यानी पहले जो हड़प्पा सभ्यता है मुख्यतः किस धातु से परिचित था? तो ये तांबा और कांसा से परिचित था। किससे? तांबा और कांसा से परिचित था, यानी इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो जो सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन, यानी इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है बिहार में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है बच्चों? ये बोधगया में। कहाँ है? बोधगया में, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? तो फिर जो भारत का राष्ट्रीय आपातकाल ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित किया जाता है, यानी 352 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये अगला क्वेश्चन गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? फिर जो गोल्डन फाइबर है ये जूट को कहा जाता है। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जूट को। किसे कहा जाता है? जूट को। ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि उजला सोना किसे कहते हैं? उजला सोना कपास को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? फिर जो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ये क्या है? नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फिर जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान ये है जिम कॉर्बेट। कौन सा है? जिम कॉर्बेट, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? फिर जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं ये होते हैं उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होते थे? फिर जो लाल रक्त कणिकाओं का जो औसत जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? फिर जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसे कहा जाता है? ये था समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध की एसआई क्या है? तो जो विद्युत प्रतिरोध की एसआई क्या है? तो ये होता है ओम। विद्युत प्रतिरोध का एसआई का क्या है? तो ये ओम होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत स्वीकृति देते हैं? तो किसे देते हैं? यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? अनुच्छेद से। तो ये अनुच्छेद 368 से संबंधित है, 368 से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? जो बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? पुष्प यानी फूल, तो ये है गेंदा का फूल। कौन सा है? गेंदा का फूल, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकते थे? जो ध्वनि निर्वात में इसलिए नहीं चलती क्योंकि वहाँ माध्यम के अभाव के कारण, यानी माध्यम के अभाव के कारण नहीं चल सकती है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है पद्मावत के लेखक कौन थे? जो पद्मावत के लेखक है कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी है। कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया था? फिर जो भारत में योजना आयोग का जो स्थान है ये नीति आयोग ने लिया है। किस आयोग ने लिया है? नीति आयोग ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? फिर जो ओजोन परत है मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में? समताप मंडल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार किस वर्ष अपनाया गया था? फिर जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब अपनाया गया था? तो ये 1947 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1947 में, यानी इसका आंसर का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? फिर जो शरीर में ऑक्सीजन जो परिवहन करता है यानी इधर उधर ले जाने का काम करता है कौन करता है? तो ये हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, यानी इसका आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि खून का रंग लाल क्यों होता है? तो यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन है उड़न सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जो उड़न सिख के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो ये है मिल्खा सिंह है। कौन है? मिल्खा सिंह, यानी इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है जबकि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? फिर जब से पूछा कि जब सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तो छोटा कौन होगा? तो छोटा कौन है प्यारे बच्चों? तो यह बुध है। कौन सा है? बुध, यानी इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो फिर जो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव करता है ये कौन करता है? ये निर्वाचक मंडल करता है। कौन करता है? निर्वाचक मंडल, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? फिर जो सामान्य नमक का रासायनिक नाम है क्या है? तो ये सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगर आपसे सूत्र पूछे इसका सरल नमक का, इसका सूत्र होता है NaCl। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध गोलघर किस शहर में स्थित है? फिर जो प्रसिद्ध गोलघर कहाँ है? पटना में। कहाँ है? पटना में। ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि गोलघर का निर्माण कब होता है? तो ये होता है 1786 में। कब होता है? 1786 में गोलघर का निर्माण। अगला क्वेश्चन संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? फिर जो संविधान का भाग 3 है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, कौन सा भाग है? 3। अगला क्वेश्चन है जल का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? फिर जो जल का घनत्व होता है वो अधिकतम किस ताप पर होता है? तो वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? फिर जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी ये कौन थी? तो ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? तो ये कौन है प्यारे बच्चों? तो ये होता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय, यानी इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 101 से लेकर 150 तक का डिस्कशन किया है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस 50 सवालों से कितनों सवालों का जवाब सही दिया है कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।